वर्कशॉप हो या फिर कोई फैक्ट्री, कंप्रेस्ड एयर तो हर जगह दिखी जाती है। हम इसे रोज देखते हैं, पर सच कहें तो इसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं हैं। पर क्या ये जो साधारण सी हवा दिखती है, वो वाकई उतनी ही सीधी सादी है? चलिए आज पता लगाते हैं उन छिपे हुए खतरों के बारे में जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। गहरी पुरुष आवाज में आज की ये जानकारी हमें दी है पवन सिंह ने, जो एक सेफ्टी ट्रेनिंग ऑफिसर और इंस्ट्रक्टर हैं। आप उनसे 8141824876 पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। हम सबने कंप्रेस्ड एयर को काम करते हुए देखा है ना? पर ये असल में है क्या चीज? क्या ये सिर्फ तेज हवा का एक झोंका है या फिर कुछ और? बस यहीं पर हमें अपनी सोच को थोड़ा बदलना होगा। देखिए, ये सिर्फ हवा नहीं है, ये वही हवा है जो हमारे चारों तरफ है, लेकिन इसे बहुत ज्यादा दबाव डालकर एक छोटी सी जगह में बंद कर दिया गया है। और इसी जबरदस्त दबाव की वजह से ये एक पावरफुल एनर्जी, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, उसका सोर्स बन जाती है। तो ये बात गांठ बांध लीजिए, ये सिर्फ हवा नहीं, ये ऊर्जा है। और इसी ऊर्जा का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ नहीं करते। सोचिए जरा, गाड़ियों के टायर बदलने वाले उन न्यूमैटिक टूल्स से लेकर फैक्ट्रियों में बड़ी बड़ी मशीनों को साफ करने तक, ऑटोमेशन कंट्रोल्स चलाने से लेकर स्प्रे पेंटिंग तक, मतलब इसकी जरूरत और इसका इस्तेमाल तो हर जगह है। लेकिन एक बात तो पक्की है, जहां इतनी ताकत होती है वहां खतरा भी छिपा होता है। और यही वो हिस्सा है जिसे हम अक्सर बहुत आसानी से भूल जाते हैं। इसका जरा सा भी गलत इस्तेमाल जानलेवा साबित हो सकता है। हम बात कर रहे हैं एयर एम्बोलिज्म की, मतलब हवा का एक छोटा सा बुलबुला जो स्किन को चीरकर खून में पहुंच जाए और जान ले ले। और दूसरी तरफ जरा सोचिए, एक छोटा सा उपकरण फटकर एक बम की तरह धमाका कर सकता है। ये कोई मामूली चोटें नहीं हैं, ये सीधे सीधे जानलेवा हादसे हैं। सबसे बड़ा धोखा, सबसे बड़ा मिथक यही है, अरे ये तो बस हवा है, इससे क्या होगा, ये तो सेफ है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये एक कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी है, इतनी ताकतवर कि हमारी त्वचा को भेद कर शरीर के अंदर तक जा सकती है। जब ये हाई प्रेशर हवा स्किन को फाड़कर अंदर जाती है तो ये सीधे हमारे खून की नसों में घुस सकती है। इसी को कहते हैं एयर एम्बोलिज्म। और ये बुलबुला अगर दिल या दिमाग तक पहुंच गया तो मौत पक्की है। ये कोई मजाक नहीं है, इसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एक और बहुत बड़ी गलतफहमी, अगर प्रेशर कम है तो कोई खतरा नहीं। लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ 12 psi, जी हाँ, सिर्फ 12 psi का प्रेशर भी किसी की आंख को उसके सॉकेट से बाहर निकाल सकता है। सोचकर भी डर लगता है ना? और इसीलिए जब आंखों की सुरक्षा की बात आती है तो कोई समझौता नहीं हो सकता। ये एक बहुत बहुत ही गंभीर खतरा है। तो ठीक है, अब जब हम खतरों को अच्छी तरह समझ चुके हैं तो चलिए अब समाधान की बात करते हैं। कुछ नियम ऐसे हैं जिन्हें मानना ही मानना है, इनमें कोई ढील नहीं दी जा सकती। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक नंबर याद रखना हो तो वो है 30 psi। इसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए। खास तौर पर जब सफाई के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा हो तो ये नंबर आपकी सेफ्टी की लक्ष्मण रेखा है। तो सवाल उठता है, 30 psi ही क्यों? ये लिमिट इसलिए सेट की गई है ताकि हवा का प्रेशर इतना ज्यादा न हो कि वो स्किन के अंदर घुस जाए या फिर छोटे छोटे धूलकण गोली की रफ्तार से उड़कर किसी को लगे। ये एक सीधा साधा नियम है जो हमें एयर एम्बोलिज्म और आंखों की चोट जैसे बड़े खतरों से बचाता है। अब कुछ एकदम बेसिक नियम जो हमेशा याद रखने हैं। पहला, कंप्रेस्ड एयर को कभी भी भूलकर भी किसी इंसान की तरफ नहीं करना है, न अपनी तरफ न किसी और की तरफ। दूसरा, इससे कभी भी अपने कपड़े या शरीर पर लगी धूल साफ करने की कोशिश ना करें। तीसरा, हमेशा प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटर का इस्तेमाल करें। और चौथा, जहां से हवा निकल रही है उससे एक सुरक्षित दूरी बनाकर रखें। नियमों को मानना तो सबसे जरूरी है ही, लेकिन हमारी सुरक्षा के लिए हमारे पास और भी चीजें हैं। इन्हें आप अपनी सेफ्टी की अलग अलग लेयर्स समझ सकते हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि PPE, ये आपकी अपनी सुरक्षा की आखिरी दीवार है। सेफ्टी वाले चश्मे, कानों को बचाने के लिए ईयर प्लग्स, दस्ताने और सही तरह के कपड़े, ये सब बेहद जरूरी हैं, आपकी आखिरी और सबसे जरूरी ढाल। अब बात करते हैं उपकरणों की। यहाँ कोई समझौता नहीं चलेगा।
अगर कोई होस खराब है या उस पर कोई जुगाड़ वाली मरम्मत की गई है तो उसके लिए 0 टॉलरेंस होना चाहिए, उसे इस्तेमाल नहीं करना है। रोजाना अपने उपकरणों को चेक करें और विप चेक को ठीक से लगाएं, क्योंकि एक टूटता हुआ होज किसी चाबुक या हथियार से कम नहीं होता। एयर टूल्स को सही तरीके से इस्तेमाल करने के बस ये 4 सिद्धांत हैं। नंबर 1, प्रेशर। हमेशा उतना ही प्रेशर सेट करें जितना टूल बनाने वाली कंपनी ने बताया है। नंबर 2, कोई मॉडिफिकेशन नहीं, टूल्स या उनके सेफ्टी गार्ड्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। नंबर 3, मेंटेनेंस। कोई भी पार्ट बदलने या ठीक करने से पहले एयर सप्लाई को बंद करना जरूरी है। और नंबर 4, स्टोरेज। काम खत्म होने पर टूल को डिस्कनेक्ट करके सही जगह पर रखें, लाइन में प्रेशर छोड़कर न जाएं। हमें ये बात अच्छी तरह समझनी होगी कि सफाई के लिए कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल करना एक बहुत ही ज्यादा रिस्क वाला काम है। सबसे अच्छा और सुरक्षित तरीका तो हमेशा एक इंडस्ट्रियल वैक्यूम ही होता है। कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल सिर्फ तब करें जब कोई और ऑप्शन ना हो, और वो भी केवल कम प्रेशर पर। और खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा हो जाए तो उसके लिए क्लियर प्लान होना चाहिए। पहला कदम, तुरंत मेन सोर्स से एयर सप्लाई बंद करें। दूसरा कदम, जिसे चोट लगी है उसे फौरन फर्स्ट एड दें। तीसरा कदम, तुरंत अपने सुपरवाइजर को बताएं। और चौथा कदम, हादसे की जड़ तक पहुंचे ताकि वो गलती दोबारा कभी न हो। तो चलिए अब हम इस पूरी बातचीत को समेटते हैं, संक्षेप में समझते हैं कि जिम्मेदारी असल में किसकी है, और एक आखिरी चेतावनी जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। देखिए, सुरक्षा किसी एक की नहीं बल्कि सबकी जिम्मेदारी है। कर्मचारियों का काम है कि वे सारे नियमों का पालन करें और कोई भी खतरा दिखने पर तुरंत रिपोर्ट करें। और वहीं सुपरवाइजर्स की जिम्मेदारी है कि वे इन नियमों को सख्ती से लागू करें और खुद एक अच्छा उदाहरण पेश करें। और अंत में सबसे अहम बात जिसे कभी नहीं भूलना है, कंप्रेस्ड एयर कोई खिलौना नहीं है। एक छोटी सी गलती, एक गलत हरकत किसी को गंभीर चोट पहुंचा सकती है या किसी की जान भी ले सकती है।